और असी उन्हां दे इस शहीदी दिहाड़ी नूं समर्पित जो गुरमत समागमां की लड़ी प्रारंभ करनी है, अज उहदी शुरुआत की है। श्रोमणी अकाली पंथ बुढ़ा दल वालों, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, समुचे दलां पंथां जथेबंदियां संप्रदावां के सहयोग के नाल ये शताब्दी जिहड़ी है वो मनाई जानी है। प्रोग्राम जिहड़े ने शताब्दी नूं समर्पित वो आपस दे विच बैठ के विद्वानां दे नाल सलाह मशवरा करके उलीके जाणगे। कित्थे समागम करने ने, किहो जे समागम करने ने जिन्हां दा दूर देर समय तक प्रभाव रहे, ये सारा कुछ विचार चर्चा करन उपरंत आप जी नूं दस्सिया जाएगा। अकाली फूला सिंह जी नूं इतिहास कहंदा है, मानयोग सिंह साहब बाबा अकाली फूला सिंह जी जिथे वो श्रोमणी अकाली पंथ बुढ़ा दल के महान बड़े जथेदार रहे, उत्थे उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब विखे भी जथेदार दीयां सेवावां जिहड़ियां वो निभाईयां। वो दौर सी साध संगत जी जदों राज किहने करना है, ये फैसला वोटां नहीं सी करदियां, तलवार करदी हुंदी सी। जिहदी तेज दे विच तेज है उहदा राज है। अज वोटां फैसला करदियां कि राज किहदा होना है ते किहदा नहीं होना। इस करके सारियां कौमां जिहड़ियां वो गिणती वधाउण वाले पासे लगियां होईयां, गिणती वधाउण बारे सोच रहीआं ने कि गिणती वधे, क्योंकि उन्हां नूं पता है कि गिणती नाल राज होणे। क्वालिटी जिहड़ी है वो घटदी जा रही, क्वांटिटी जिहड़ी है वो वधाउण दे यतन हो रहे हैं। जबकि गुरु साहिबान ने या साडा जिहड़ा सिख सिद्धांत है, इन्हें क्वांटिटी नूं कदे अहमियत नहीं सी दित्ती, क्वालिटी नूं अहमियत दित्ती सी। सिंह साहब बाबा अकाली फूला सिंह जी का जिहड़ा दौर सी, वो ऐसा दौर सी जदों इस पंजाब की धरती के उत्ते, पंजाब का मतलब अज का पंजाब नहीं, यमुना तो लैके अटक दरिया तक दे विचकारले इलाके नूं उस वक्त पंजाब कहंदे सी। वो जिहड़ा पंजाब सी, इत्थे खालसे दे राज का निशान झूलदा सी। और मानयोग सिंह साहब अकाली बाबा फूला सिंह जी दे कोल उस वक्त जिहड़ी फौज सी, वो खालसा राज की सब तो सुपीरियर फौज सी, सब तो सुपीरियर। जिवें अजकल दुनिया के हर मुल्क कोल फौजां ने, लेकिन उन्होंने फौजां दे विचों भी वो करीम कढ के एक ऐसी टुकड़ी तैयार करते हैं ते अपने कोल रिजर्व रखते हैं जिहड़ी लोड़ पैण दे उत्ते इस्तेमाल की जा सके। तो उस वेले खालसा राज की जिहड़ी सुपीरियर फौज सी, वो मानयोग सिंह साहब बाबा अकाली फूला सिंह की अगवाई दे विच चलदी सी। और जदों खालसा राज नूं लोड़ पैंदी सी, जदों खालसा राज नूं लोड़ पैंदी सी या खालसा राज दीयां जिहड़ियां फौजां किसी मुहिम दे विच जदों जिहड़ा है वो कामयाब हुंदियां नहीं दिखाई दिंदियां सी, उस वक्त फिर अकाली बाबा फूला सिंह नूं आवाज़ मारी जाती सी ते इह अपनी फौज लैके उस मुहिम नूं सर करन वास्ते पहुंचदे सी ते वो मुहिम जिहड़ी है वो सर हुंदी सी। उदों बाबा अकाली फूला सिंह जी ये नहीं सी देखते होंगे कि महाराजा मैनू आवाज मार रहा है, तो वह महाराजा है जिहड़ा हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी ने भी सोना दे रहा है ते जगन्नाथ के मंदिर में भी सोना दे रहा, ये हिंदुओं के मंदिर में सोना दे रहा, मैं इसकी मदद क्यों करा? ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ पूजा अर्चना करी जाता है जाके, मैं ਇਹਦੀ मदद क्यों करा? क्योंकि ये राजे के फर्ज होंगे है सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के चलना। पर जो महाराजा रणजीत सिंह को व्यक्तिगत जी है वो कुताही हुई, उदों बाबा अकाली फूला सिंह ने उन्होंने जोड़ा वो तलब किया। असी सारे इतिहास च पढ़ते हैं
कहते जी उन्हें मोरा नाची जिहड़ी सी उहदा नाच जिहड़ा सी वो रखवाया रखिया, उन्हें मोरा नाची जिहड़ी है उन्होंने रखिया होया सी अपने कोल। इहदे दोष दे विच मानयोग सिंह साहब बाबा अकाली फूला सिंह ने जिहड़ा सी महाराजा रणजीत सिंह नूं इत्थे तलब कीता। सिੱਖੀ दे जीवन दे विच, सिख दे जीवन दे विच सिੱਖੀ पक्षों जिहड़ा है वो कोई ढिलाई जिहड़ी है वो नहीं होनी चाहिए। अज असीं की देखदे हां साडे सिख समाज दे विच किहड़ा विआह है जिहड़ा पैलसां दे विच नहीं हुंदा, और किहड़ा विआह है जिथे आरकैस्ट्रा नहीं नचाईयां जाण। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਚਾਉਣੇ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। उस वेले बाबा अकाली फूला सिंह जी ने महाराजा रणजीत सिंह नूं इस करके तलब किया कि तुसी मोरा नाची जिहड़ी है वो अपने कोल रख के इहदा नाच जिहड़ा देखदे हो। ते अज सिख हर जिहड़ा है वो अपने विआहां शादियां दे विच नाच देखण ते मसरूफ होया। किनू किनू बन्नांगे, किनू किनू तलब करांगे, किनू किनू छेका। ते जे किसी नूं कह दे कहंदे जी डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, सानूं अधिकार है, साडी तां निजी जिंदगी च कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। साडी निजी जिंदगी है, साडी निजी जिंदगी च कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अकाल तख्त साहब का फैसला जिहदे हक च आ जांदा है वो कहंदा अकाल तख्त महान है, सिख पंथ की शान है, ते हक च तां एक दा ही होना। जिहड़ा सच्चा उहदे हक च आ गया, ते जिहड़ा झूठा हुंदा है वो सिर सुट के सबकार नहीं करता। वो कहंदा मैं नहीं मनदा, मैं जथेदारी नहीं मनदा, मैं कई तां इत्थों तक चले जांदे कहंदे असीं अकाल तख्त नूं ही नहीं मनदे। दसो की करोगे तुसीं? एक कौमी गिरावट है, ते इन्हां कौमी गिरावटां नूं दूर करन वास्ते सानू सारिआं नूं जिहड़ा है वो हंभला मारन की जरूरत है। उस वेले बाबा अकाली फूला सिंह जी मानयोग सिंह साहब जिहड़े सन उन्हां कोले सुपीरियर फौज सी। ਉਹ सुपीरियर फौज सी जिहदे दुनिया दीआं फौजां घबराउंदियां सी, डरदियां सी। ऐसी फौज जिहड़ी है वो अकाली बाबा फूला सिंह की अगवाई दे विच चलदी सी, शस्त्रधारी, मरण का चाह लैके। अज असीं की अज तक नहते हैं की है साडे कोल, किहड़ी फौज है? इस करके साध संगत जी अज जिहड़े कौमी गिरावटां जिहड़ियां आईयां ने इन्हां नूं दूर करन लई सानू सारिआं नूं हंभला मारन की बहुत वड्डी लोड़ है। मैं अक्सर ही बार बार ये जिहड़ा है वो अपील करना पंथ नूं कि अपनियां संस्थावां बचाओ, अपनियां संस्थावां दीयां मर्यादावां बचाओ। अज साडियां संस्थावां दे विच आपो धापी पई हुई है। एक कहंदा मैं वड्डा, मेरी संस्था वड्डी, मेरे अधिकार वड्डे, दूजी दी संस्था छोटी, दूजे दे अधिकार छोटे। अपने अधिकार जिहड़े है ना उहनूं वड्डा जिहड़ा है वो खवाउण दी होड़ दे विच साडीआं संस्थावां संभालण वाले जिहड़े व्यक्ति है वो लगे हुए हैं। कब्जे की लड़ाई हो रही है, संस्थावां दे उत्ते कब्जे की लड़ाई हो रही है। पंथ कित्थे है? पंथ कित्थे दिसदा है? पंथ लई कौन लड़ रहा? असीं तां संस्थावां दे उत्ते कब्जे की लड़ाई लड़ रहे। ये गोलकां संभालदे, असीं गोलकां संभालीए। ये नहीं चाह हैगा कि असीं पंथ की सेवा करनी। अज 80% श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते जिहड़े मामले पुज रहे हैं वो गुरुद्वारा कमेटियां दे लड़ाइयां झगड़ियां दे फैसले मामले जिहड़े आ पुज रहे हैं आपस दे विच। और उन्हां 80% दे विचों ज्यादातर मामले जिहड़े है वो भारत तो बाहर दे देशां दे पुज रहे। की करोगे तुसीं? चलो मान लो पंजाब वालियां नूं तां कहंदे जी इन्हां नूं अकल नहीं, तां अनपढ़ है। बाहर बैठे जिहड़े सिख है वो तां पढ़े लिखे है, वो तां बड़ा वधिया जिहड़ा है वो निजाम है उत्थों दा। उत्थे गुरुद्वारा कमेटियां दे झगड़े क्यों है? लखां करोड़ां डॉलर जिहड़ा है वो कोर्टां दे विच फूकिया जा रहा है संस्थावां ते कब्जियां दी लड़ाई नूं लैके। कौन है? कौन रोकण वाला है? तुसीं रोक के दिखाओ, तुसीं रोक के दिखाओ। इस हद तक चले जाते हैं कि असीं अकाल तख्त साहब नूं नहीं मनते। ते कोई गुरु प्यारिओ दो रहना नहीं। जदों ये लोग ये भी कह देंगे कि असीं गुरु नहीं मनते,
जिस गुरुद्वारे का प्रबंध संभालना असीं उस गुरु नूं नहीं मनते, ये भी कह देंगे, क्योंकि निर्लज हो चुके ने, ढीठ हो चुके ने। अज साडियां संस्थावां सानूं सारिआं नूं रल मिल के बचाउण दी जरूरत है। साडियां संस्थावां जे कमजोर हो गईयां, अमरीका दे विच जदों ट्रंप जिहड़ा सी ओह उतरिया, रौला पिया, अमरीकी कांग्रेस दे विच 6 बंदे के 5 बंदे बंदूकां लैके वड़ गए और उन्होंने मर्डर किए उत्थे, लेकिन फिर भी अमरीका नूं कुछ नहीं होया। पता है क्यों कुछ नहीं होया? क्योंकि अमरीका दीयां संविधानक जिहड़ियां संस्थावां सी ओह बहुत मजबूत सी, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं होण दित्ती, सारा मुल्क सामभ लिया, क्योंकि उन्हां दीयां संस्थावां बहुत मजबूत सी, संस्थावां मजबूत सी। ते साडियां संस्थावां मजबूत होणगीआं ते असीं बच पावांगे। जे साडियां संस्थावां मजबूत ना होईआं साध संगत जी, असीं बच नहीं पावांगे। संस्थावां मजबूत करो, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे चीफ खालसा दीवान है, चाहे पटना साहब बोर्ड है, चाहे हजूर साहब बोर्ड है। हुण तुसीं हजूर साहब बोर्ड दी ला लो, अज मेरे ख्याल 4-5 महीने हो गए सरकार नूं बोर्ड भंग कीतिआं, एक सिख दे हवाले कीता। हालांकि उस सिख दी सियाणप दे उत्ते कोई शंका नहीं है, बड़ा इंटैलीजेंट सिख है वो जिहदे हवाले कीता है, लेकिन अज किन्ने महीने हो गए बोर्ड नूं सस्पेंड कीतिआं, उहदी बहाली नहीं है। कित्थे प्रबंध है पंथ कोले नादेड़ साहब दा, कित्थे प्रबंध है नादेड़ साहब दा? लेकिन कोई सिख बोलदा, कोई सिख कह रहा, आवाज उठ रही है, कोई धरने मुजाहरिਆਂ की गल कर रहा है। इत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कुछ हो जाए तो धरने मुजाहरिਆਂ तक आ जाते हैं, उत्थे कोई धरने मुजाहरिਆਂ की गल कर रहा है। पटना साहब का बोर्ड कित्थे? पटना साहब का बोर्ड सचखंड श्री हरमंदर साहब जी पटना साहब है, ਉਹਦਾ बोर्ड कित्थे दिखाई दे रहा है? की कर रहा है बोर्ड? की कुछ हो रहा है? की बोर्ड दीयां जिहड़ियां ने वो जिम्मेवारियां ने? कौन पुछो उन्होंने जाके? उन्होंने कोई नहीं पुछता जाके। इस करके क्योंकि असीं कहने हैं जथेदार अकाल तख्त बोले, जथेदार अकाल तख्त बोले, ते जे जथेदार अकाल तख्त साहब बोल पिया फिर कहते बादलों को प्रमोट कर रहे, इहदा बादलों को मजबूत कर रहे। इस करके साध संगत जी सानू सोचण की जरूरत है, सानू समझण की जरूरत है। असी बाबा अकाली फूला सिंह जिहड़े इस तख्त के महान जथेदार रहे ने, उन्हां दी 200 साला शताब्दी जिहड़ी है वह मना रहे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब बैठे ने, असीं फिर कहने हैं कि तख्तां दे जथेदारां दी नियुक्ति का विधि विधान जिहड़ा है वह क्यों नहीं बनाया जा रहा? तख्तां दे जथेदारां दे अधिकारां दी व्याख्या क्यों नहीं की जा रही? कितना समा जिहड़ा है कोई तख्त का जथेदार रहेगा, कदों हटेगा, कदों बनेगा, की प्रक्रिया होएगी? क्यों नहीं ये विधि विद्वान जिहड़ा है कौम दीयां संस्थावां जां कौम दे विद्वान जिहड़े आ मिल के बना रहे? और ये चीज श्री अकाल तख्त साहब वालों चिट्ठी भेजी गई सी, जो सिंह साहब मानयोग जथेदार जोगिंदर सिंह जी वेदांती जथेदार सी, उन्होंने पत्र भेजा सी। मानयोग सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी बैठे ने, इन्होंने रिमाइंडर भेजा सी, असीं रिमाइंडर भेजा कि जथेदारां दी नियुक्ति के विधि विधान होने चाहिए, कोई अपने अधिकार तो बाहर ना जा सके। जे महादोष लगता है जथेदार ते, कोई गलती कोई खुनामी जथेदार तो होंदी है, तो उन्होंने उतारन का की विधि विधान होना चाहिए? कोई विधि विधान है? हाई कोर्ट का जे जज के उत्ते महादोष लग जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ी है वो अदालत देखती है, सुनती है, क्योंकि उन्होंने विधि विधान बनाया। सैशन कोर्ट नहीं है चक के हाई कोर्ट के जज को सजा दे देंदी, लेकिन साडे विधि विधान ही कोई नहीं। इस करके संस्थावां मजबूत करिए। असी उस जरनैल का, मैं ये गल्लां इस करके कीतियां ने क्योंकि असी उस जरनैल का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहब की शानामती प्रभुता नूं जिहड़ा सी वो 4 चंद लाए सी। ते जे असीं चाहुंदे हां कि श्री अकाल तख्त साहब की प्रभुता नूं 4 चंद लगण ते सानूं सारिआं नूं यतन करने पैणे है। मैं हैगा चला जाऊंगा, कोई होर आ जाएगा वो भी चला जाएगा, पहले सिंह साहब बैठे ने ये आए चले गए, असीं भी चले जावांगे, लेकिन अकाल तख्त साहब इत्थे रहना। इस करके कोई ऐसे मापदंड कौम नूं मिल के, कौम दीयां संस्थावां नूं मिल के तय कर लेने चाहिए हैं ताकि साडी कौम जिहड़ी है वो गैरां दे विच हासे मजाक दी पात्र ना बने। अज हासे मजाक की पात्र बन रही है।
अज जिहड़े धर्म परिवर्तन करा रहे ना जबरी, वो साडियां संस्थावां दा मजाक उड़ा रहे, साडियां संस्थावां दा मजाक उड़ा रहे। सो सानू सोचण समझण की जरूरत है। मानयोग सिंह साहब यानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब, जो सिखां दी सर्वोपरि जिहड़ा है वो पोस्ट है, सर्वोपरि अहुदा है। असीं तां इहनूं भी निशाने ते लैणों नहीं छड्डिया, और गैरां ने नहीं लिया, साडे अपणिआं ने लिया। इस करके अहुदियां दा मान करना सीखिए, अहुदियां दा सत्कार करना सीखिए, और अहुदियां दी शान नूं बरकरार रखण दे विच अपना योगदान पाइए, तां असीं बच सकदे हां, नहीं बच नहीं सकांगे। मानयोग सिख साहिब जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने सारियां दा धन्नवाद कर दिता है। मैं दिल दीआं गहराइयां दे विचों आप सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पर जदों महाराजा रणजीत सिंह को व्यक्तिगत जिहड़ी है वो कुताही हुई, उदों बाबा अकाली फूला सिंह ने उन्होंने जिहड़ा है वो तलब कहंदे जी उन्हें मोरा नाची जिहड़ी सी उहदा नाच जिहड़ा सी वो रखवाया रखिया, उन्हें मोरा नाची जिहड़ी है उन्होंने रखिया होया सी अपने कोल। इहदे दोष दे विच मानयोग सिंह साहब बाबा अकाली फूला सिंह ने जिहड़ा सी महाराजा रणजीत सिंह नूं इत्थे तलब। अज असीं की देखदे हां साडे सिख समाज दे विच किहड़ा विआह है जिहड़ा पैलसां दे विच नहीं हुंदा, और किहड़ा विआह है जिथे आरकैस्ट्रा नहीं नचाईआं जाण। ते अज सिख हर जिहड़ा है वो अपने विआहां शादियां दे विच नाच देखण ते मसरूफ होया। जदों राज किहने करना है ये फैसला वोटां नहीं सी करदियां, तलवार करदी हुंदी सी। जिहदी तेज दे विच तेज है उहदा राज है। जबकि गुरु साहिबान ने या साडा जिहड़ा सिख सिद्धांत है इन्हें क्वांटिटी नूं कदे अहमियत नहीं सी दित्ती, क्वालिटी नूं अहमियत दित्ती। असीं कहने हैं जहेदार अकाल तख्त बोले, जहेदार अकाल तख्त बोले, ते जे जहेदार अकाल तख्त साहब बोल पिया फिर कहंदे बादलों नूं प्रमोट कर। अकाल तख्त साहब का फैसला जिहदे हक च आ जांदा है वो कहंदा अकाल तख्त महान है, सिख पंथ की शान है, ते हक च तां एक दा ही होना। ते जिहड़ा झूठा हुंदा है वो सिर सुट के सबकार नहीं करदा, वो कहंदा मैं नहीं मनदा, मैं जथेदारी नहीं मनदा। अज किन्ने महीने हो गए बोर्ड नूं सस्पेंड कीतिआं, कित्थे प्रबंध है नंदेड़ साहब का? लेकिन कोई सिख बोलदा, कोई सिख कह रहा, आवाज उठ रही है, कोई धरने मुजाहरिਆਂ की गल कर रहे हैं। अच्छा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कुछ हो जाए तो धरने मुजाहरिਆਂ तक आ जाते हैं, उत्थे कोई धरने मुजाहरिਆਂ की गल कर रहे हैं। मानयोग सिंह साहब यानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब, जो सिखां दी सर्वोपरि जिहड़ा है वो पोस्ट है, सर्वोपरि अहुदा है। असीं तां इहनूं भी निशाने ते लैणों नहीं छड्डिया, और गैरां ने नहीं लिया, साडे अपणिआं ने लिया। श्री अकाल तख्त साहब के पावन पवित्र अस्थान ते जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी दे विच जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दीन दुनिया के वाले धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी पातशाह जी का गुरियाई पुरब है। सब तो पहला मैं इस महान पुरब दियां आप सारियां संगतां नूं बहुत 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 बधाइयां देना। अज असी उस महान अमर शहीद सूरबीर योधे मानयोग सिंह साहब अकाली बाबा फूला सिंह जी दे 200 साला शहीदी पुरब नूं समर्पित मना रही शताब्दी के संबंध दे विच होए समागम दे विच हाज़रियां भर रहे हैं। 14 मार्च 2023 दे विच
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ बाबा अकाली फूला सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा आ रहा है। मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणवीर सिंह जी जथेदार तखत श्री केसगढ़ साहब आप जी को दस के गए ने और असी उन्होंने इस शहीदी दिहाड़े को समर्पित